नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम जियोग्राफी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्या दिया गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आ पांचवा, बा छठा, सा सातवां, दा आठवां। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सा सातवां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर, यहाँ कितने नहीं है कितने हैं। ठीक है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन देखिए, आ 6, बा 8, सा 7 और दा 8। तो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर, यानी कि हमारे भारत के जो राज्य हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बा नंबर 8। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? पहला क्या है? गुजरात। पहला क्या है? गुजरात। दूसरा राजस्थान है। तीसरा मध्य प्रदेश है। चौथा छत्तीसगढ़ है। पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितने घंटे का अंतर पाया जाता है बताइएगा। ऑप्शन देखिए, आ 4.5 घंटे का, बा 5.5 घंटे का, सा -4.5 घंटे का या -5.5 घंटे का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों समय में भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, इसलिए सही आंसर बा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारत का समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी पर है, दमन और दीव पर है, इंदिरा पॉइंट पर है या श्रीलंका पर है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट पर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है या मैगी नॉट रेखा है? तो कौन सी रेखा है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? आ सिक्किम, बा मेघालय, सा पश्चिम बंगाल और दा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमाएं तीनों देशों से मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारत कितनी प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? कितनी प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? प्राकृतिक दृष्टि से भारत कितनी? तो प्राकृतिक दृष्टि से आ 4 में, बा 6 भागों में और सा 8 में और दा 9 में विभाजित है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, यानी कि 6 प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से प्रदेशों में विभाजित है सुन लीजिएगा। मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, तटवर्ती मैदान है, दक्षिण का पठार है, द्वीपीय भाग है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। आ खादर कहा जाता है, बा बांगर कहा जाता है, सा भावर कहा जाता है और दा तराई कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भावर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र और सतलज और काली के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सतलज और काली के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? आ विंध्य पर्वत, बा अरावली पर्वत, सा शिवालिक पर्वत, दा अन्नामलाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है किन दो पर्वत श्रेणियों की मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आ काराकोरम व लद्दाख, बा जास्कर व लद्दाख, सा बृहद हिमालय व जास्कर, दा बृहद हिमालय व पीर पंजाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल। बृहद हिमालय व पीर पंजाल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? आ नेपाल, बा उत्तराखंड, सा तिब्बत और दा सिक्किम। तो कहाँ पर स्थित है कैलाश पर्वत? कहाँ पर स्थित है चलिए बताइएगा। तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सा नंबर तिब्बत। इसका सही आंसर क्या होगा? सा नंबर तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से सॉरी निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय है, किलिमंजारो है, एटना है या अरावली पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत है, रेजिड्यूल पर्वत के भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आ हिमालय है, बा अरावली है, सा विंध्य है और दा सतपुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा अरावली। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाए हैं, इतने ही क्वेश्चन ला पाए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिला है इतना, इसलिए चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो पहाड़ियां दी गई हैं, यहाँ पे पहाड़ियों का क्रम बताना है। दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर से नीचे दी गई पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवाई पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां है। ठीक है, 12 नंबर अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, यहाँ पर जवादी कर लेना। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। जवादी पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां और नीलगिरी पहाड़ियां। 7 नंबर नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या अन्नामलाई पहाड़ियां। द अन्नामलाई है, नीलगिरी है, जवादी है या अरावली पहाड़ियां है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां। तो इनका ये सही क्रम, इसका सही आंसर होगा 7 नंबर। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में
लिखकर जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।